हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग रीजनिंग के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि है क्लॉक। ठीक है, क्लॉक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है ये है क्लॉक का इमेज। आपको लग रहा होगा कि क्लॉक में क्या क्वेश्चन पूछा जाता होगा, तो मैं आपको बता दूं कि कितने 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है इमेज से, आपको बताया जाए, टाइम दे दिया जाएगा, बताइए इसका वाटर इमेज क्या बनेगा, या फिर इससे पूछ लिया जाएगा कि इसका मिरर इमेज क्या बनेगा। ठीक है, दूसरा पूछा जाता है एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम से लेके, और चौथा जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे, अब मैं कहूँ अगर सबसे भास्ट टॉपिक है तो वो है एरर। मतलब कोई घड़ी अगर खराब हो जाए तो एक्चुअल टाइम कैसे दिखाया जाए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये बहुत कम एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, और हर एग्जाम में नहीं आता। ये किसी किसी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए है, और बहुत ज़्यादा मतलब टिपिकल हो जाता है। ठीक है, और बात करूँ सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है इमेज से, और उसके बाद एंगल से। ठीक है, और ये वाला भी हम लोग तीनों पढ़ेंगे, 1, 2 और 3 इसको भी पढ़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले मेजर वो है, हमारा टॉपिक है इमेज। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे क्लॉक का इमेज कैसे बनता है। एक 2 तरह का इमेज होते हैं, एक है वाटर इमेज और दूसरा है मिरर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज तो हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले मिरर इमेज देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्या वाटर इमेज देखेंगे। बहुत सिंपल है, आपको बस वीडियो के एंड तक बने रहना। आप यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे, उससे 100% आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो बनेगा। ठीक है, क्लॉक से रिलेटेड आगे आपको मैं बता दूं क्या दिया जाए। जैसे कि आपने मिरर, आपको क्या दिया जाए, एक कोई क्लॉक होगा, जो यहाँ पे एक क्लॉक होगा, उसमें कोई टाइम हो रहा होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 बजा रहा हूँ, कितना बजा रहा हूँ, 3 बज रहा है, 3 मतलब 3 o'clock हो रहा है। तो आपका इसका मिरर में इसका कितना दिखेगा, तो आप देख सकते हैं मिरर में ऐसे दिखेगा। तो एग्जैक्ट ये कैसा हो जाएगा, ऐसे इस तरह का बनेगा। तो ये कितना हो गया मिरर, आपको पता है भैया, यहाँ से घूम के यहाँ पे 9 आता है, तो कितना मिरर पे कितना बन गया 12, मतलब सब 9 कितना बच जाएगा, मिरर में कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा। आप क्या भैया हर को इसी तरह से फिगर बना के करना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसका क्या करना है हम लोग अभी देखेंगे सिंपली। अब मैं आपको बताना चाह रहा था कि एक्चुअली होता क्या है, ये पूछना आपसे क्या जा रहा है। रियल अगर कोई क्लॉक है, आपको दिया जाएगा, आपको से पूछा जाएगा मिरर में उसका टाइम कितना हो रहा है। जैसे यहाँ 3 बज रहा है, तो वहाँ मिरर में कितना बज रहा है, 9 बज रहा है। कैसे किया हम लोग, आप देखते हैं ध्यान से। इसका एक छोटा सा ट्रिक है, उसको देख लिया, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग कैसे क्या करना है। जब हम लोग को दे दिया जाए कोई भी टाइम, और आपसे पूछा जाए कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो समझते हैं। तो आपको कैसे निकालना टाइम इन मिरर, तो आपको टाइम मिरर में कितना बजेगा, उसके लिए आपको क्या करना है, 12 माइनस गिवन टाइम। 12 क्या बोलना चाह रहा हूँ, 12 मतलब 12 में से माइनस कर दें। गिवन मतलब आप मान में, जैसे मैंने पूछा 3 बजे का क्या टाइम होगा मिरर में, तब तो आपको इसमें ऐसे 12 में से 3 माइनस करना है। 4 पूछेगा तो 4 माइनस करना है, और या फिर और आपको किस में से माइनस करना है, 11, 16। आपको पता है 12 का मतलब क्या हुआ, 11 आवर, और 1 आवर को आप 16 मिनट में लिख सकते हैं। तो दूसरा केस में आपको 11 आवर 16 मिनट्स में से घटाना है गिवन टाइम, जो भी टाइम आपको दिया जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे इसको करना है, कब आपको 12 में से घटाना है, कब 11, 16 में घटाना है। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ है। 12 आवर ही तो 11, 16 मिनट हुआ, 11 आवर 16 मिनट हुआ। सिंपली चलिए क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 12 मतलब 2 आवर 36 मतलब 2:36 हो रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। नहीं, 2 मतलब 2:36 हो रहा है, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा। तो आपको क्या बताया मैंने आपको, 12 में से माइनस कर देना है 36 को। ठीक है, मतलब 12 आवर में से जो भी आपका टाइम, यानी ये मेरा टाइम, यही टाइम दिया हुआ, इसी को 12 में से माइनस करना है। अब ये एग्जैक्ट बात है कि क्या 12 में से ये माइनस होगा, नहीं। तो आपको पता है कि हमको 36 भी माइनस करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, 12 के जगह 11, 16। यही समझा रहा था कि इसको कब आपको कब यूज, तो हमको 11, 16 में से 36 घटा लेंगे। तो इसको घटाने के बाद क्या आ जाएगा, 9:24, यानी 2:36 का जो है मिरर में कितना दिखेगा वो टाइमिंग, तो 9:24। ठीक है, यानी 9 आवर 24 मिनट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिंपल है, या तो आपको 12 में से घटाना है, या तो 11 आवर 16 मिनट में से घटाना है। वो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, 12 आवर और 30 मिनट हो रहा है, तो आपको बताना है कि उसका मिरर में क्या इमेज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको एक अलग से बनाया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको 12 आवर 30 मिनट में आपको जब बोला जाए, तो आपको क्या करना है, 11, 16 में से क्या माइनस करना है। ये भैया ये 12 क्यों नहीं, तो 12 जो कंसीडर किया जाएगा, 12 के बाद तो नया टाइमिंग शुरू हो जाता है ना वॉच में। तो आपको क्या करना है, 12 में से नहीं, तो आपको जब भी आप 12 का कोई भी टाइमिंग हो, 12:01 हो, 12:30 हो, 12:40 हो, कुछ भी रहे, तो आपको यहाँ 0 लेना है। ठीक है, और सिर्फ आपको ये वाला टाइमिंग इसमें से माइनस करना है। 11, 16 में से आपको कितना माइनस करना है, सिर्फ मिनट वाला टाइम,
कितना वाला टाइम, मिनट वाला, तो माइनस कर दिया तो 11:13। आप देख सकते हैं कि 12:13 जो है मिरर में कितना दिखेगा, 11:13 दिखेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। दो केस, पहला मैंने सिंपली बताया जो भी आपको गिवन टाइम होगा आपको या तो 12 में से माइनस या 11:16 में से। दूसरा क्या बताया कि अगर 12 वाला कोई टाइम रहेगा तो उसको यहाँ पे 0 लेना है और सिर्फ मिनट वाला आवर को माइनस करना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कभी कभी आपको क्लॉक, आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन या फिर कहीं एयरपोर्ट वगैरह पे इस तरह का टाइमिंग का इस्तेमाल किया जाता है, होगा या तो रेलवेज में या फिर यहाँ पे आप एयरपोर्ट वगैरह में इस तरह का टाइमिंग का यूज़ किया जाता है। वो आप 12 के बाद 1 ना होके वो 13, 14, 15 तक चला जाता है इस तरह का। तो इसको कैसे करना है, तो पहले तो आपको पता करना है 23 मिनट का क्या मतलब हुआ है भैया, 11 आवर हुआ, क्योंकि 12 के बाद 1, 2, 3 काउंट किया जाता है, यानी 11, यानी 12 में 11 जोड़ेंगे तभी तो क्या आएगा 33, यानी इसी पर आपको 11 कितना आपको माइनस करना है, 11 आवर, तो आपको 11:16 में बस 11 माइनस कर देना है, तो आपको वहाँ पे क्या आ जाएगा 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर, तो यानी आपको घड़ी में कितना बच जाएगा, 1, कितना दिखेगा, 1 बज रहा है। आपसे PM AM बिल्कुल भी नहीं पूछने जा रहा है कि PM होगा AM में होगा, कि ये सिंपली उसका क्वेश्चन है ही नहीं। आपको मैंने 3 केस बताया सिंपली, एक सब जब क्वेश्चन पूछे, दूसरा जब 12 वाला केस रहेगा, तीसरा जब आपको स्टैंडर्ड टाइमिंग में रहेगा 1 से 24 तक वाला काउंट में, तो आपको उसको पहले जनरल क्लॉक में बदल लेना है। आपको पता है 12 के बाद 1, 2, 3 गिनना शुरू कर देना है, उसके बाद उसको इसमें से माइनस कर देना है, और मिनट में जो है उसको तो आवर में बदल ही सकते थे, कितना देखेगा 1 आवर। आगे बढ़ते हैं, आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है, इसमें आपसे आप बिल्कुल भी अफ्रेड नहीं होना है, डरना नहीं है कि ये क्या भैया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया कैसे करना है। देखिए 4 आवर आपको 55 मिनट और 2/9 मिनट दे रहा है, तो आपको इसका पूछ रहा है कि मिरर में इसका कितना बजेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली पता है 11:16 में माइनस करना है, और कितना 455.55 होल 2/9 इसको माइनस करना है। सिंपली आपको माइनस आता है तो ठीक, अगर नहीं तो मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बता देता है इसको कैसे माइनस किया जाता है। किसी भी बड़े फ्रैक्शन को आसानी से बिना इसको ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, मिक्स फ्रैक्शन है आपको पता है, बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में बहुत टाइम लगेगा, इसको इंटू करो फिर इसमें माइनस करो फिर एलसीएम लो, बहुत दिक्कत होगा। तो सिंपली क्या देखिए 16 में से आपको माइनस करना है, इसी को में से इसको माइनस करना है 52 होल 2/9, तो आपको यहाँ से सिर्फ इसको माइनस कर लेना। तो यहाँ से 55 है, 60 में से 55 माइनस नहीं करके एक कम माइनस करेंगे तो कितना बचा 4 बच गया। अब देखिए इस माइनस करना है तो इसमें से इसको माइनस कर देना, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा भाई 7/9। तो आपको यहाँ पे बस यही बताया, यही तरीका है इसको घटाने के, शॉर्ट ट्रिक है, मैथ का मेथड है जो कि आपको सिंपली करना चाहते हो सिंपली करिए, वरना ये यूज़ कर ले। क्या करना है, बड़ा में से छोटा माइनस करना है, लेकिन जितना आएगा उससे एक कम लेना है और नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करके ऊपर लिख देना। सिंपल है, ये आ गया। और उसके बाद ये 11 में से 4 गया तो 7 होल 4/7/9, यही आपका क्या टाइम हो जाएगा किसमें, तो ये आपका मिरर में टाइमिंग हो जाएगा। आई होप आपने ये नहीं चार तरह के क्वेश्चन बताए, मैंने चारों टाइप क्वेश्चन के थ्रू करवा दिया। पहला सिंपल, दूसरा जब 12 आवर वाला में रहेगा, तीसरा स्टैंडर्ड टाइमिंग में रहेगा जब 1 से 24, तो आपको पहले इसको जनरल में क्लॉक में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको माइनस कर लेना। तीसरा फ्रैक्शन में रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, या तो आप बड़े फ्रैक्शन को माइनस कर ले या फिर इसको माइनस करने सीख जाइए। आई होप आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वाटर इमेज कैसे बनता है किसी भी क्लॉक का, वाटर में पूछा जाएगा इसका टाइम क्या दिखेगा, तो आप उसको हम लोग करेंगे, ठीक है अगले। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हम लोग क्लॉक का टॉपिक कर रहे हैं, क्लॉक टॉपिक का मैंने पहला वीडियो डाल लिया है, जो कि अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों ने देखा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जो भी आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट से, तो आप उसे आसानी से कर पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते आज हम लोग जो बताए थे, मैंने क्या बताया था कि आपको इमेज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एक है वाटर इमेज, दूसरा है मिरर इमेज। तो हम लोग ने मिरर इमेज कर लिया है और उसके बाद हम लोग करने वाले वाटर इमेज। देखिए वाटर इमेज भी मिरर इमेज की तरह बहुत सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा और आपको आसानी से ये कॉन्सेप्ट ले जाएंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज को समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बताना देना चाहूँ कि अगर वाटर इमेज का दो कॉन्सेप्ट, देखिए वाटर इमेज एक्चुअल में है क्या पहले मैं बता दूँ। जैसे कि एक मेरा क्लॉक है, ठीक है, जो भी टाइमिंग इसमें चल रहा हो, ये हो 12 से शुरू करते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्चुअल में 3 हो जाता है, यहाँ 6 या 9। तो इसको अगर हम यहाँ पे क्वार्टर में ऐसे इस यहाँ पे वाटर हो तो तब यहाँ पे वाटर में जो क्लॉक का बनेगा तो वहाँ आप देखेंगे यहाँ 6 ऊपर आ जाएगा और ये 12 नीचे चला जाएगा और ये 3 यहीं रहेगा और 9 ये, उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे करना है। दूसरा बात कि अगर आप एक और कॉन्सेप्ट याद आ गया कि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, क्लॉक को क्या कर देता है, उल्टा कर दिया। क्लॉक उल्टा करने का मतलब समझ रहे हैं आप, क्लॉक ये है उसको मैं पलट दूं, यानी 12 नीचे आ जाए
और 6 मेरा ऊपर चला जाए, तो उस कॉन्सेप्ट में भी आपको उसको वाटर इमेज वाला ही कॉन्सेप्ट समझ के बनाना है। यानी आप दो बात समझे, पहले आप उसको वाटर इमेज डायरेक्ट बोले तब भी आपको जो आज मैं बताने वाला वही लगाना है, या फिर ये बोल दे कि क्लॉक को मैं पलट दूं तब भी आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है। इसलिए मैंने पहले ही नोट्स में डाल दिया है कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि अगर क्लॉक को उल्टा कर दिया जाए तब भी आपको वाटर इमेज का ही कॉन्सेप्ट लगाना है। वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट क्या, बहुत सिंपल है, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था, वहाँ 12 में से माइनस करना था, यहाँ पे आपको बस 18:30 में माइनस करना है, 18 आवर 13 मिनट में माइनस करना है। या फिर कभी कभी आप 18 आवर को, आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 70 आवर 19 मिनट, यही है। इसमें से आपको जो भी टाइम देगा आप उसको माइनस कर लीजिए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या करना है आपको, किसी जो भी टाइमिंग दिया हो आप उसको 18 आवर 30 मिनट में या फिर 17 आवर 19 मिनट में आपको उसको माइनस कर देना है। उसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको देखना है। तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, इसको आपको कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पे क्या दिया, 8 आवर 20 मिनट हो रहा है क्लॉक में, आपको उसको यहाँ पे इसका मतलब है कि आपको वाटर इमेज बनाना है। ठीक है, तो वाटर इमेज आपको बनाते हैं, आपको मैंने सिंपली बताया कि आपको क्या करना है, 18 आवर 13 मिनट्स में से इसको माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे इसको मैंने माइनस किया तो 10 यानी यहाँ से 13 में 20 गया तो 10, और यहाँ पे 18 में 8 गया तो 10, तो यानी 10 आवर 10 मिनट, यानी आपको क्लॉक में 10:10 दिखेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन में ऑप्शन ऊपर नीचे देता है, तो आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में ये एग्जैक्ट हो तो सही, नहीं तो आपको क्या कर लेना, 1 आवर माइनस या फिर 1 आवर आगे पीछे कर लेना है। यानी 10 हो रहा है तो आप 9 10 इसमें 1 माइनस करेंगे तो 9 10 या फिर 11 10, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दिख सकता है। ये दिखे तो सिंपली एग्जैक्ट लगा देना है, या फिर अगर आपको ऑप्शन नहीं रहेगा तो ये या फिर ये लगाना। अब भैया अगर तीनों दे दिया जाए तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा एग्जामिनर, उसको पता है कि कौन सा ऑप्शन करना है। ठीक है, इसके लिए आप रिलैक्स रहें, आसानी से आपको बस आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि क्या करना है, बस सिंपली 18 आवर 13 मिनट्स में। अब दूसरा केस देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस बार आपको क्या बोला है, 2 आवर 40 मिनट, 2:40 हो रहा है, तो आपको इसका क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालना। आपको बोलेगा क्लियर ही बोलेगा, या तो वाटर इमेज बोला या फिर आपको बोलेगा क्लॉक को अपोजिट कर दिया गया। तो क्या करना है, ध्यान से करेंगे हम लोग। क्या करेंगे इस बार में, बोलेंगे भैया आपने यहाँ पे 18 13 क्यों नहीं लिया, तो देखिए ये 40 मिनट माइनस करना है, तो क्या 30 में 40 माइनस होगा, इसलिए मैंने उसी चीज़ को मैंने 17 19 लिख दिया, और 17 19 में हम लोग 240 माइनस कर लेते हैं, यहाँ 15 और यहाँ 5 लेते, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, 5:15 का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, 3 आवर 3:50 मिनट, या फिर आपको मैंने बताया एक ऊपर नीचे हमेशा आपको आंसर में मेंशन रखना है, एक ऊपर नीचे मतलब, यानी आपको इसको ऑप्शन में 450 या फिर पीछे यानी 250 दिख सकता है, ऊपर नीचे आपको कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। सिंपली आपको बस ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि आपको वाटर इमेज या फिर क्लॉक उल्टा करके बोले तो आपको इसमें से आपको गिवन जो टाइम है उसको माइनस कर लेना है, और ऑप्शन के अनुसार आपको 1 आवर आगे या 1 आवर पीछे जा जाना है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में। इमेज से रिलेटेड 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया, आप उसको जरूर देखें, और उसका जो कम्युनिटी पे लगातार उसका क्वेश्चन भी हम लोग अपलोड करें, आंसर करने की ट्राई जरूर करें। ठीक है, वो सारे के सारे PYQ है। आगे बढ़े, आज हम लोग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर करने वाले हैं जो कि एंगल से रिलेटेड। अगर आपका इससे क्वेश्चन नहीं आता है तो एंगल से जरूर क्वेश्चन आएंगे। इसके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, हम लोग आज पहला टाइप को डिस्कस करेंगे, सेकंड टाइप हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, मैं आपको जो एक कॉन्सेप्ट बताना है अब बस आपको उसको याद रखना है, और सिंपली आप सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है एंगल से रिलेटेड, पहले ध्यान से देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। आपको पता है कि जैसे एक वॉच होता है, तो वॉच जो टोटल जो प्लेट होता है, प्लेट या फिर जो बोलूँ वो एक प्लेन है, तो टोटल कितना डिग्री, 0 से स्टार्ट होकर तो 1 राउंड कंप्लीट करेगा तो 360 डिग्री। बिल्कुल भाई, हाँ 360। तो आपको पता है कि हावर एंड भी चल रहा होता है और एक यहाँ पे आपका मिनट एंड भी चल रहा होता है, तो दोनों अपना अपना एंगल परस्यू कर रहा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हावर एंड किस स्पीड से गति करता है, एक बार में उसका एक कितना एंगल होता है, मिनट एंड का क्या क्या एंगल होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे दे दिया जाएगा कि 2 PM से लेके 6 PM के बीच में हावर एंड ने कितना ट्रैवल किया, मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल किया, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं कि अगर 2 से 4 बज गया है तो इस टाइम इंटरवल में हावर हैंड ने कितना डिग्री का एंगल ट्रैवल कर लिया। जैसे कि मैं आपको बोल दूँ कि अगर मान लीजिए 2 PM हो रहा है और यहाँ 1 PM हो गया, तो इसके बीच में तो आपको पता है कि हावर एंड जो है 2 PM से 1 PM के बीच में उसको कहाँ ज़्यादा ट्रैवल कर पाता है, भैया 1 ही आवर तो ट्रैवल किया, तो यहाँ से आपको पता है 12 से 1 पे आ जाएगा, ज़्यादा कितना 30 डिग्री का ट्रैवल। लेकिन मिनट एंड तो इस दौरान क्या होता है, पूरा एक चक्कर लगा लिया होता है, यानी वो 360 ट्रैवल करता है, यानी दोनों की स्पीड अलग है, दोनों की टाइमिंग अलग है, तो उसमें आपको ज़्यादा टैक्स नहीं होना है। सिंपली आपको उसको समझना है क्या करना है। ध्यान से देखिए, आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ मिनट एंड मतलब मिनट वाला जो कांटा होता है
उसका जो स्पीड होता है 1 मिनट में वो 6 डिग्री ट्रेवल कर लेता है। वो कैसे हुआ, तो आपको पता है कि 60 मिनट होता है 1 घंटा में, और 1 घंटा में मिनट एंड पूरा 1 चक्कर लगा लेता है। तो 1 चक्कर का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, और तो 1 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा 360/60, यानी 1 मिनट में मिनट एंड 6 डिग्री ट्रेवल कर लेता है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। उसी तरह स्पीड ऑफ आवर एंड, स्पीड ऑफ आवर एंड क्या होता है कि स्पीड ऑफ आवर एंड जो होता है 1 घंटा में, आपको पता है, मैंने आपको बताया पूरा प्लेट कितना होता है भैया 360 का, और टोटल 12 आवर होते, तो उसको 12 आवर में 360 डिग्री, 12 आवर में 360 डिग्री, क्योंकि 1 से 12 ही ना बचता है आपको क्लॉक में, ठीक है। तो 1 आवर में कितना होगा 30 डिग्री, यानी 1 आवर में आवर एंड जो है 30 डिग्री ट्रेवल करता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे इतना सिंपल पूछने वाला नहीं है, तो आप सिर्फ मिनट में भी कन्वर्ट याद रखिएगा कि आवर एंड जो है 1 मिनट में सिर्फ हाफ डिग्री चल पाता है, यानी 1/2 डिग्री चल पाता है। क्लियर है। तो आपको बस क्या याद रखना है, 1 मिनट का जो क्लॉक है 6 डिग्री चलता है, और आवर हैंड जो है 1 मिनट में मात्र हाफ डिग्री चल पाता है। कितना डिग्री चल पाता है, हाफ डिग्री चल पाता है। इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन की तरफ आपको आसानी से, बस आपको 2 पॉइंट याद रखना है, मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री और आवर हैंड 1 मिनट में हाफ डिग्री। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या पूछा मैंने आपसे, वही सिंपल पूछा था, फ्रॉम 2 PM टू 4 PM के बीच में आवर हैंड कितना चलेगा और मिनट हैंड कितना चलेगा। तो सिंपली मैंने आपको क्या बताया कि आवर हैंड आपको पता है 2 से 4 बज गया है, तो टोटल कितना है, यानी कितना का इंटरवल हो गया भैया 4 - 2, यानी 2 आवर चला है। कितना आवर, 2 आवर चला है। 2 आवर का मतलब कितना होता है, वो 60 मिनट, मतलब 120 मिनट, यानी जैसे अब 2 घंटा को आपको हमेशा मिनट में बदल लेना है। क्या कर लेना है, मिनट में बदला। तो मिनट में बदला तो मैंने कितना मिनट चल गया, 120 मिनट चल गया। और मैंने अभी तुरंत बताया आपको 2 क्वेश्चन आपका आंसर करना है, एक आवर एंड का और आपको एक मिनट एंड। आवर एंड कितना चला, मिनट एंड मैंने आपको बताया था टोटल कितना मतलब मिनट चला गया है, तो 120 मिनट चला गया है, क्योंकि भैया 2 आवर हुआ है, तो 2 आवर का मतलब 120 मिनट। तो आवर एंड में आपको पता है 1 मिनट में कितना डिग्री कितना चलता है। अभी तुरंत मैंने अपने पिछला कॉन्सेप्ट में बताया था 1 मिनट में आवर एंड कितना चलता है, तो 1 मिनट में आवर एंड चलता है मात्र हाफ डिग्री चल पाता है। कितना डिग्री, हाफ डिग्री। तो आपको सिंपली इसको 120 को किससे इंटू कर देना है, 1/2 से, यानी आपको पता है कितना चल रहा है 60 डिग्री। सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, सिंपली आसान सा। ये दोनों का डिफरेंस लेना है, आवर मिनट एंड में अलग करना है, आवर एंड में अलग। आवर एंड में क्या करना है 1/2 से इंटू करना है। आगे बढ़ते हैं, मिनट एंड के बारे में बात करते हैं। तो मिनट एंड आपको पता है टोटल कितना मिनट बीत चुका है, 120 मिनट बीत चुका है। और मैंने अभी तुरंत पिछला वीडियो में बताया था कि 1 मिनट में कितना डिग्री ट्रेवल होता है मिनट एंड के द्वारा, तो 6 डिग्री। तो आपको इसको 6 से इंटू कर देना है, 720। सिंपल, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको क्या बोला है 12 नून मतलब दोपहर का टाइमिंग है, और उससे 3:45 मिनट। टाइमिंग को गौर से देखिए कि आपको डिफरेंस ऐसा ना हो कि यहाँ AM हो यहाँ PM हो, तो आप कम ही माइनस करें, ज़्यादा से जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से हैंडल करना है। 12 PM नून हो रहा है, यानी 12 PM से 3:45 मिनट है। टोटल कितना का गैप आ गया भैया 3 आवर 45 मिनट। कितना आ गया 3 आवर 45 मिनट। तो कुछ मैंने आपको क्या बोला, जैसे ही आपका ये आता है सबको मिनट में बदल देना है। तो 3 आवर में 180 मिनट होगा और 45 उसमें ऐड करें, टोटल कितना मिनट आ गया 225 मिनट। आपको आप क्या पता है, आवर एंड का निकालना है और मिनट एंड। आवर एंड के लिए भैया क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड करना है मिनट को, यानी 1/2 से इंटू करना है, यानी आपका आ जाएगा 112.5 डिग्री। किसका, आवर एंड कितना ट्रेवल करेगा, तो इतना। और मिनट एंड में क्या करना है 6 से इंटू करना है, क्योंकि 1 मिनट एंड में 1 मिनट में कितना चलता है 6 डिग्री। तो मिनट एंड कितना ट्रेवल करेगा, तो ये हो जाएगा 1350। ठीक है। आई होप अगर आपको कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल समझना आपको, ये आपका जो है मिनट एंड एक आवर में कितना ट्रेवल करेगा 360, 2 आवर में 720, 3 आवर में कितना हो जाएगा 1080 और 1080 और बाकी का 45 मिनट में। तो सब मिला के ये हो रहा है। एक्चुअली ये हो रहा है कि वो घूम जो रहा है उसके कारण जो एंगल बन रहा है वो मिनट एंड का अलग है। और आपको पता है आवर एंड बहुत कछुआ के चाल से चल रहा होता है, टर्टल बहुत धीरे धीरे धीरे। तो एक आवर में तो मात्र 30 डिग्री ट्रेवल करता है, उसी के हिसाब से इसको आपको करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और एक बात और मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि एक आवर हैंड जो है 1 घंटा में 30 मिनट चलता है, तो सोचेंगे कि वो 3 आवर चल रहा है ना, सिंपली इंटू कर लो, 3 आवर 180 हो गया। लेकिन वहाँ पे वो मिस्टेक कर जाते हैं कि उस बात को मेजर नहीं करने की वजह से गलत हो जाता है। आपको सिंपली याद रखना है, कुछ भी दे आपको डिफरेंस निकालना है, उससे मिनट में कन्वर्ट कर देना है, और आवर एंड में 2 से डिवाइड और मिनट एंड में 6 से इंटू, बस सिंपल। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर और क्वेश्चन अटेंड करते रहें ताकि आपका डाउट क्लियर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।